Hello, students. Welcome to another class from your political science. This time we have come up with a topic electoral politics. This is a chapter, and a subtopic shall be why elections. Elections क्यों? Elections की ज़रूरत क्यों होती? Government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of his government. The people were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devilal's promise, so when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lokdal and its allies. Lokdal and its partners won 76 out of 90 seats, and State Assembly, Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the Assembly. The Congress could win only 5 seats. Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected members of Legislative Assembly, MLAs of Lokdal, chose Devilal as their leader. The governor invited Devilal to be new chief minister. लोगों के फार्मर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन जो हैं उनके जो कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएंगे, ये उसने वादा किया कि उसकी गवर्नमेंट जब बनेगी तो पहला एक्शन यही होगा। लोग पुरानी गवर्नमेंट से तंग आ चुके थे, ये इसलिए वो देवीलाल के इस वादे पे जो है अट्रैक्ट भी हो गए। देवीलाल के इस वादे पे ने उनको लुभा लिया लोगों को। इसलिए जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकदल और उसकी अलाइड पार्टीज जो थी उनके हक में वोट डाला। लोकदल और उसके पार्टनर्स जो थे उन्होंने 90 में से 76 सीट्स जो हैं वो जीत लिए स्टेट असेंबली में। लोकदल सिर्फ अकेली लोकदल ने 60 सीटें जीत ली और यूं क्या हुआ, उसको क्लियर मेजॉरिटी मिल गई। कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स। कांग्रेस को इस बार सिर्फ 5 सीटें मिली। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वेर अनाउंस्ड, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। एक बार जैसे ही ऐलान हो गया, रिजल्ट्स इलेक्शन के ऐलान हो गया, तो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर जो था उसने इस्तीफ़ा दे दिया। नए जो मेंबर्स थे लोकदल और अलाइड पार्टीज़ के एमएलएस जो थे उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया। गवर्नर ने देवीलाल को नया चीफ मिनिस्टर बनने की दावत भी दे दी। 3 days after the elections results were held, election results were declared. He became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued an order waiving outstanding loans of small farmers, agricultural laborers, and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next elections were held in 1991, but this time his party did not win popular support. Congress won the elections and formed the government. इलेक्शन रिजल्ट्स होने के 3 दिन बाद देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गया और जैसे ही चीफ मिनिस्टर बना तो पहला ऑर्डर इशू किया गवर्नमेंट का। एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हुआ कि जो आउटस्टैंडिंग लोन्स थे स्मॉल फार्मर्स के, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के, उनको माफ़ किया गया। उसकी पार्टी ने 4 साल तक हुकूमत की। अगले इलेक्शन 1991 में हुए। 1991 में अब देवीलाल की पार्टी को उतनी सपोर्ट नहीं मिली और वो इलेक्शन हार गए। अब की बार कांग्रेस ने इलेक्शन जीते और गवर्नमेंट बनाई। चलिए अब देखते हैं कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस क्यों होने चाहिए, इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
Elections take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. But why do we need elections? Let's try to imagine a democracy without elections. इलेक्शंस क्यों होते हैं? पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क पूरी दुनिया में लगभग 100 से ज़्यादा मुल्क हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। 100 से ज़्यादा मुल्क हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में पीपल जो हैं अपने लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। वी आल्सो read that elections are held in many countries that are not democratic. बहुत सारी ऐसी मुल्क भी हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का क्या रोल होता है और इलेक्शंस क्यों ज़रूरी होते हैं। A rule of the people is possible without any elections. If all the people can sit together every day and take all the decisions. But as we have already seen in chapter 1, this is not possible in any large community, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. क्या होता है कि जब हमें कोई कामकाज चलाना होता है तो हम अपने तरीके से, अगर हमें कोई फ़ैसला करना होता है तो हम कर सकते हैं। अगर किसी मुल्क में लोगों को कोई फ़ैसला करना होगा तो वो सारे लोग जो हैं उनको जमा होना है, वो फ़ैसला करना है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि रोज़ लोग जमा हो जाएं और अपने फ़ैसले करें और लोगों को इस बारे में नॉलेज भी नहीं होती है कि इस मामले पे क्या फ़ैसला लेना है। तो इसलिए लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। Is there a democratic way of selecting representatives without elections? Let's think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable, but let us say the people can resolve these difficulties clearly. Such place does not require elections. चलिए हम ये देखते हैं अब कि क्या डेमोक्रेटिक वे ऑफ इलेक्शंस जो उससे हट के कोई तरीका है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से नुमाइंदे को चुना जाए, या पढ़ाई और नॉलेज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लें। यहाँ पे थोड़ी सी बात डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्टी ये आती है कि कौन आदमी कितना एक्सपीरियंस्ड है या कितना नॉलेजेबल है, ये बात जज करना मुश्किल होता है। क्लियरली सच प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। अगर ऐसा हो तो वहाँ पे इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस डेमोक्रेसी? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How do we make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? This requires mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. अब अगर एज और एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से नुमाइंदा चुन लिया जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि वो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा?
क्या ये पॉसिबल है कि लोग उसे पसंद करते ही रहेंगे? क्या ये मुमकिन है कि उसके एक्सपीरियंस उतने हैं या उसकी नॉलेज उतनी है कि वो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सके? क्या उसको चेंज किया जा सकता है? नहीं। तो इसके लिए एक मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म क्या है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, चुन के बनाएंगे और रेगुलर इंटरवल्स पे उनको चेंज भी कर सकते हैं, इलेक्शंस के टाइम जैसे चेंज होते हैं। ये मैकेनिज़्म जो है, इसमें लोग अपनी ख्वाहिश के हिसाब से नुमाइंदों को चुनते और बदलते रहेंगे, और इस मैकेनिज़्म को कहते हैं इलेक्शन। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इसीलिए इलेक्शंस को सबसे अहम माना जाता है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। इलेक्शंस में वोटर्स जो है बहुत सारी चॉइस करते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो ये चुन सकते हैं कि कौन उनके लिए कानून बनाएगा। उनको हक है कि उनके लिए कानून बनाने वाला कौन है, ये चूज़ करेंगे लोग। इलेक्शन का पहला फ़ायदा। सेकंड थिंग दैट वी सी is they can choose who will form the government and take major decisions। ये लोग चुनते हैं, ये लोगों का फैसला होता है कि वो किसको चुनते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और बड़े बड़े फैसले लेगा। ये गोल लोगों के हाथ में। They can choose the party whose policies will guide the government and lawmaking। They can choose the party whose policies will guide the government and lawmaking। वो पार्टी चुनेंगे और गाइड करेंगे गवर्नमेंट को, लॉ मेकिंग गवर्नमेंट को। So today this much is suffice for the day. We shall take the next class tomorrow inshallah. Till then, have a nice time. Thank you.